नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम एक हिंदी की क्लास में नए मुद्दे के ऊपर बात करने वाले हैं जिसका नाम है अशुद्ध और शुद्ध वाक्य। देखिए, वाक्य लेखन की प्रक्रिया वैसे तो आप सब जानते ही हैं, लेकिन कभी कभी हम गलतियां कर बैठते हैं। तो कहाँ कहाँ गलतियां होती हैं, किस प्रकार की गलतियां होती हैं, वो आइए हम मिलकर देखने का प्रयत्न करते हैं। सबसे पहले बात करें तो भाषा के वर्ण, शब्द तथा वाक्य आदि के प्रत्येक स्तर पर कुछ ऐसे निश्चित नियम होते हैं। देखिए, जीवन नियमबद्ध होता है। हमारे परिवार के कुछ नीति नियम हैं, हमारे समाज के कुछ नीति नियम हैं, हमारे देश के कुछ नीति नियम हैं। सभी देश या सभी के जीवन में कोई ना कोई नियम होता। उसी प्रकार भाषा में भी कुछ ऐसे नीति नियम हैं जिनके आधार पर उसकी रचना हमें करनी पड़ती है। अब जिनके भाषा का मानक स्वरूप बनता है, यानी कि शुद्ध स्वरूप बनता है, उसके नियमों के आधार पर ही किसी भी भाषा का शुद्ध स्वरूप हम बना सकते हैं। जो प्रयोग मानक स्वरूप से भिन्न है वह अशुद्ध है। जो नियम के विरुद्ध चलेंगे, जो नियम विरुद्ध वाक्य रचना करेंगे, जो नियम विरुद्ध काम करेंगे, वो भाषा के लिए अशुद्ध हैं और समाज के लिए उपद्रवी या अपराधी। तो देखिए, वाक्य रचना की अशुद्धियों का मुख्य कारण होता है व्याकरणिक नियमों का सही रूप में न जानना। शुद्ध वाक्य लेखन की प्रक्रिया में देखिए, उसमें क्या होता है कि शुद्ध वाक्य लेखन की प्रक्रिया में व्याकरण के कुछ नियम या व्याकरण के कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनको समझने चाहिए ताकि हम आसानी से उनके आधार पर सही वाक्य रचना कर सके। हमें बोलने या लिखने में इस समय एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे द्वारा जो कुछ कहा जाए या लिखा जाए तो हम बिल्कुल स्पष्ट, सार्थक और व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध होना चाहिए, क्योंकि हम मनुष्यों के लिए भाषा ही सब कुछ है। आदान प्रदान करने की जो बात आती है तब भाषा ही उसका माध्यम बनती। इसलिए जब हम जितना शुद्ध भाषा बोलने का प्रयत्न करेंगे, लिखने का प्रयत्न करेंगे, वो हमारे लिए अच्छी होगी। अब कहाँ कहाँ अशुद्धियां होती हैं वो देखें। सबसे पहली बात आती है क्रम दोष। देखिए, क्रम दोष में क्या है, जो है वाक्यों में कर्ता, कर्म और क्रियापद आता है, उसके आधार क्रम दोष में क्या है कि क्रम का प्रत्येक शब्द व्याकरण के नियम अनुसार होना चाहिए। प्रत्येक वाक्य में कर्ता, कर्म और क्रिया को उपयुक्त क्रम में रखना चाहिए, यानी कि कर्ता, कर्म और क्रियापद को योग्य रूप में लिखना चाहिए। मिश्र वाक्य में प्रधान वाक्य तथा अन्य उपवाक्यों को ठीक क्रम में नहीं रखा जाए तो वाक्य अशुद्ध बन जाता है। देखिए, किसी भी वाक्य में उसका कर्ता, कर्म, क्रियापद अलग अलग होगा तो भाषा कैसी होगी। यहाँ कुछ उदाहरण देखिए। अशुद्ध वाक्य, स्कूल हमारा कल खुलेगा, यह अशुद्ध है व्याकरण के हिसाब से। शुद्ध वाक्य क्या बनेगा, हमारा स्कूल कल खुलेगा। सारे मोटू रसगुल्ले खा गया, इसमें कोई अर्थ आपको समझ में आता है कि सारे मोटू रसगुल्ले खा गया? नहीं, क्योंकि इसमें क्रम दोष है। मोटू सारे रसगुल्ले खा गया। यहां देखिए, चीनी में चाय कम है, चीनी में चाय कम है, क्रम दोष है, उलट सुलट है स्थान। तो यहां क्या बनेगा कि चाय में चीनी कम है, चाय में चीनी कम है। प्लेट काटकर आम में रखो। देखिए वाक्य प्रयोग देखिए, प्लेट काटकर आम में रखो, तो वाक्य क्या बनेगा, प्लेट में आम काटकर रखो। प्लेट में आम काटकर रखो। महेश को पीटा था गणपत ने, गणपत ने महेश को पीटा था, ये क्रम दोष है। इसमें कर्ता, कर्म और क्रियापद को अलग अलग तरीके से अगर हम गलती कर बैठे तो इस प्रकार की अशुद्धियां हमारे सामने आएगी। ये सारे वाक्य, हम जितने भी वाक्य उदाहरण में देखने वाले हैं वो सारे के सारे आपको अपनी एफबी में लिखने हैं, और इतने तो आपको याद आने ही चाहिए। दूसरा है पुनरुक्ति दोष। इसमें क्या होता है, क्योंकि एक ही वाक्य में एक शब्द का एक से अधिक बार प्रयोग अथवा पर्यायवाची शब्द का प्रयोग भी दोषपूर्ण हो जाता है। एक ही अर्थ समान, एक ही अर्थ वाले दो शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करेंगे तो क्या होगा, वो गलत हो जाएगा। जैसे कि आपका, भवदीय, दोनों समानार्थी है। अगर पत्र के नीचे हम लिखते हैं ना आपका, भवदीय, तो दोनों में से किसी एक का प्रयोग करना चाहिए, या आपका या भवदीय। मैं सहित नमस्कार करता हूं,
सहित नहीं, मैं सादर नमस्कार करता हूं। तमाम देश भर में बात फैल गई। तमाम और देश भर दोनों समानार्थी है। तमाम यानी कि सब में, देश भर यानी कि पूरे देश में। तो ये तमाम निकाल देंगे तो क्या बनेगा? देश भर में बात फैल गई। हम परस्पर आपस में लड़ते थे। परस्पर और आपस में, इसमें क्या आएगा? हम आपस में लड़ते थे। तो ये हमारे लिए शुद्ध वाक्य बन जाता है। डाकिया मनी ऑर्डर वापस लौटा गया। वापस और लौटा गया दो समानार्थी है, तो डाकिया मनी ऑर्डर लौटा गया। तो ये हमारे लिए क्या बनता है? पुनरुक्ति दोष के शुद्ध वाक्य है। अब नेक्स्ट, संज्ञा संबंधी दोष। संज्ञा का प्रयोग करते समय उसके सही अर्थ की जानकारी न होने पर अथवा अपने कथन को प्रभावशाली बनाने के लिए उसका अशुद्ध प्रयोग कर देते हैं। इससे हमारे कथन का सही अर्थ स्पष्ट नहीं होता और भाषा भी दोषपूर्ण हो जाती है। जैसे कि सीता श्री राम की स्त्री थी। देखिए, सीता श्री राम की स्त्री थी। स्त्री नहीं, वहां क्या आएगा? वहां आएगा पत्नी। अब मेरी हिंदी का ग्रंथ खो गई है। वहां ग्रंथ आएगा नहीं, क्या आएगा? पुस्तक। मेरी हिंदी की पुस्तक खो गई है। यहां कपड़ा की दुकान है, तो यहां कपड़े की दुकान है। लड़का ने कविता सुनाई, तो क्या आएगा? लड़के ने कविता सुनाई। संज्ञा संबंधी भूले हैं। देखिए, अपराधी को दंड देना अनुचित है। देखिए, जो अपराधी है उसे दंड देना अनुचित है। अनुचित है नहीं, अपराधी को दंड देना उचित है। तो ये हमारे लिए संज्ञा संबंधी कुछ बातें थी। ये सारे वाक्य आपको अपने एफबी में लिखने हैं। अब लिंग संबंधी, दो ही लिंग है, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग। वाक्य में किस लिंग की प्रधानता है वो देखनी पड़ेगी। वह 7वें कक्षा में पढ़ता है। कक्षा कैसी? तो कि 7वीं कक्षा। तो यहां भूल है, 7वीं कक्षा में पढ़ता है। राम लक्ष्मण और सीता वन को गई। गई नहीं, गए। गए, वन को गए। श्रीमती जी बहुत बुद्धिमान है। देखिए, श्रीमती है, बुद्धिमान नहीं, बुद्धिमती आती है। बुद्धिमती है। श्रीमती जी बहुत बुद्धिमती है, थी। बुद्धिमती श्रीमती जी है तो थी। कमलेश ने मुझे दिल्ली दिखाया। दिल्ली कैसी? तो के दिखाई। कमलेश ने मुझे दिल्ली दिखाई। एक महान व्यक्ति आई है। आई है या आया है? आए हैं। एक महान व्यक्ति आए हैं। तो ये लिंग संबंधी कुछ भूले हैं जिनको ध्यान में रखकर हमें वाक्य रचना करनी चाहिए। अब वचन संबंधी, दो ही वचन है, एक वचन या बहुवचन। हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि वाक्य में एक वचन की बात कही गई है या बहुवचन की बात कही गई है। देखिए, यहाँ सीता की आंख से आंसू बह रहा था। आंसू, अब एक ही आंख से आंसू बहेंगे या दोनों आंखों से? ओके, तो आंसू बह रहे थे। बहुवचन है तो वाक्य में ये ध्यान रखना चाहिए। उसे कितना आम चाहिए? तो कितना, वो एक वचन है। उसे कितने आम चाहिए? वो बहुवचन वाला है। प्रत्येक चित्र बुरा नहीं होता, ये एक वचन का वाक्य है। प्रत्येक यानी हर एक, बहुवचन का वाक्य है। प्रत्येक चित्र बुरे नहीं होते, तो यहां बुरे। उसके बाद वृक्षों पर कोयल बोल रही है, तो यहां वृक्षों नहीं, वृक्ष पर। वृक्ष पर कोयल बोल रही है। आपको मेरे नमस्कार पहुंचे? आपको मेरा नमस्कार, मेरा। आपको मेरा नमस्कार पहुंचा?
आपको मेरा नमस्कार पहुंचा, इस प्रकार की वाक्य रचना यहाँ बनती है। तो ये सारी वचन संबंधी है, तो ये सारी चीजें आपको अपनी एफबी में लिखनी है। अब नेक्स्ट सर्वनाम संबंधी कुछ गलतियां होती हैं, जिसमें कि वाक्य रचना में सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा के बाद अपना विशेष महत्व रखता है। सर्वनाम का यथास्थान प्रयोग न करना या अधिक प्रयोग करना अथवा गलत प्रयोग करना प्रायः देखा जा सकता है। जैसे कि मेरे को भी पढ़ना है, मेरे को भी नहीं, वो गलत है, मुझे भी पढ़ना है। मैं मेरा काम कर रहा हूं, मैं मेरा नहीं, मैं अपना काम कर रहा हूं, ये सर्वनाम का प्रयोग यहां आता है। मैं 3 भाई हूं, मैं 3 भाई हूं नहीं, यहां क्या आएगा, हम 3 भाई हैं, हम 3 भाई हैं। वह ने तुमको बुलाया है, वह ने तुमको बुलाया है, सुनने में क्या लगता है, गलत लगता है। उसने तुमको बुलाया है, उसने तुमको बुलाया है। कमरे में कौन का सामना हुआ, कमरे में किसका सामना हुआ, ये सर्वनाम संबंधी कुछ गलतियां हैं, तो आपको ध्यान में रखना चाहिए। अब नेक्स्ट है विशेषण संबंधी गलतियां। विशेषण संबंधी अनेक अशुद्धियां देखने को मिलती हैं। कभी कभी वाक्यों में अनावश्यक, अनुपयुक्त और अनियमित, जो ठीक नहीं है, वैसे भी विशेषण हम इसमें वाक्यों में कर डालते हैं। जैसे कि सीता और गीता का घोर संबंध है, अब वहां घोर संबंध नहीं होगा, कैसा संबंध होगा, घनिष्ठ संबंध होता है। ये विशेषण संबंधी कुछ गलतियां हैं। एक दूध का गिलास दो, दूध का एक गिलास दो, एक गिलास दूध विशेषण परिमाणवाचक हो गया ना, तो एक दूध, अब एक दूध का गिलास तो होगा नहीं, क्या होगा, दूध का एक गिलास दो, इसमें क्रम दोष भी है, समझिए। ओके, गाय लाल चर रही है, तो क्या होगा, लाल गाय चर रही है। वेरी गुड। पुलिस ने विख्यात तस्कर को पकड़ा। अब जो तस्कर है, चोर है, वो विख्यात होगा या कुख्यात होगा, बदनाम होगा ना। विख्यात यानी कि प्रसिद्ध, चोर प्रसिद्ध थोड़े होते हैं, कुख्यात होते हैं, तो क्या होगा, पुलिस ने कुख्यात तस्कर को पकड़ा। ये कुछ विशेषण संबंधी गलतियां हैं जो आप कभी कभी कर देते हैं, उसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। अब क्रिया विशेषण यानी कि विशेषण की भी जो क्रिया है वो बताती है, उसके बारे में, तब ये हमारे सामने कुछ अशुद्धियां आती हैं। वाक्य में जब सामासिक शब्दों का प्रयोग करते हैं तो भूल से 2 समानार्थक शब्दों का एक साथ प्रयोग कर देते हैं। रानी अभी हिसार से आई है, रानी हिसार से अभी आई है। क्रिया विशेषण की जो क्रिया है, कैसे हुई, किस प्रकार हुई, कैसे हुई, उसके बारे में बताया गया है। हिसार एक स्थान का नाम है, तो रानी हिसार से अभी आई है। श्रीनिवास प्रतिदिन मंदिर जाता है, श्रीनिवास मंदिर में प्रतिदिन जाता है। ये क्रिया विशेषण संबंधी शुद्धियां हैं। आप देख लीजिए, माया ध्यान पूर्वक राम कथा सुन रही है, सुन रही है। अब माया राम कथा ध्यान पूर्वक सुन रही है, माया ध्यान पूर्वक राम कथा नहीं, क्रिया की विशेषता की बात है, विशेषण की क्रिया की बात है। विशेषण है सुनना, वो क्रिया कैसे कर रही है, तो ध्यान पूर्वक कर रही है। तो माया राम कथा ध्यान पूर्वक कर रही है। अचानक बिल्ली ने चूहे को पकड़ लिया, बिल्ली ने चूहे को अचानक पकड़ लिया, क्रिया कैसे हुई, पकड़ने की क्रिया अचानक हुई ना, तो अचानक पकड़ लिया। दिन भर नैना रोती रही, नैना दिन भर रोती रही। तो क्रिया विशेष संबंधी कुछ अशुद्धियां हैं जो आपको अपनी एफबी में लिखनी है और उसे समझने का प्रयत्न भी करना है। अब क्रिया संबंधी क्रिया देखिए, क्रिया हमेशा वाक्य के अंत में आती है। वाक्य रचना में क्रिया बहुत प्रभावी होती है, इसलिए सदैव क्रिया का प्रयोग उचित ही करना चाहिए। क्रियापदों का अनावश्यक प्रयोग न करना, अनुपयुक्त क्रियापद का प्रयोग सहायक क्रिया में अशुद्धियां तथा क्रियाओं में असंगति के कारण अशुद्धियां होती है। देखिए, आप लोग अपना हस्ताक्षर बना दे, हस्ताक्षर हमेशा बहुवचन में आएंगे, तो क्या आएगा, आप लोग अपने हस्ताक्षर कर दें। चोर बहुत से पशु उठाकर ले गए,
चोर बहुत से पशु हाँक कर ले गए। उठाकर कोई ले जा सकता है पशु को? नहीं, हाँक कर ले गए। लड़के अध्यापक को प्रश्न पूछते हैं। लड़के अध्यापक को नहीं, अध्यापक से प्रश्न पूछते हैं। देखिए, मैंने तुम्हारी प्रतीक्षा देखी। प्रतीक्षा देखनी, मैंने तुम्हारी बड़ी प्रतीक्षा की। प्रतीक्षा देखने की चीज नहीं है, करने की चीज है। तो मैंने तुम्हारी बड़ी प्रतीक्षा की। गंगा गंगोत्री से निकलता है। निकलता है नहीं, क्या आएगी? गंगा गंगोत्री से निकलती है। तो ये क्रिया संबंधी कुछ भूले हैं जो आपको याद रखनी है। तो ये आपके लिए छोटा सा स्वाध्याय है। 10 वाक्य है। ये 10 वाक्य, घर आता है वह आदमी। तो ये सारे वाक्य आपको अपने एफबी में होमवर्क में लिखने हैं, जिनके आंसर आपको शायद इस वीडियो के बाद पीडीएफ में मिल जाएंगे। थैंक यू।